हेलो बच्चों, वेलकम टू द VCC क्लासेस। आप सब बच्चों को VCC क्लास में स्वागत है। आज हम लोग विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव नामक चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप एक नए चैप्टर की शुरुआत एक नए स्टेटमेंट के साथ करते हैं। कहते हैं बच्चों कि उदास मत होना कभी ढलते शाम की तरह, जिंदगी जीना तो उगते सूरज की तरह। उदास मत होना कभी ढलते शाम की तरह, जिंदगी जीना तो उगते सूरज की तरह। आएंगे बहुत से मोड़ जिंदगी में, आएंगे बहुत से मोड़ जिंदगी में, डट का मुकाबला करना उसका शेर की तरह। तो आइए बच्चों, आज हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर बात करेंगे। और ये आपको क्लास 10 का चैप्टर नंबर 5 है। इसके बाद एक चैप्टर और बच जाता है, ऊर्जा के स्रोत। ठीक है बच्चों, तो ये सेकेंड लास्ट चैप्टर है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चों की चुंबक क्या होता है, जिसे इंग्लिश में हम लोग मैग्नेट बोलते हैं। बच्चा मेरे, चुंबक एक काले रंग का पदार्थ होता है। चुंबक एक प्रकार के काले रंग का पदार्थ होता है जो लोहा, निकेल और कोबाल्ट को, जो लोहा, निकेल और कोबाल्ट, इन तीनों वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, खींचता है चुंबक। समझे? देखिए, आपको हम चुंबक बताते हैं। देखिए बच्चों, ए है चुंबक हमारा, काले रंग का पदार्थ, और मेरे हाथ में बच्चों यहाँ कुछ कील है, लोहा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये इसको अपनी ओर आकर्षित करता है। देख सकते हो कैसे दिखाएं, यहाँ पर देखो, अगर दिखाई देता है तो ठीक है। ये देखिए, खींच लिया ना लोहा को। ठीक, अगर नहीं दिखा रहा है, दिखाई दे रहा है, तो हम बोर्ड पे दिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चा, थोड़ा वीडियो लंबा होगा क्योंकि जहाँ जहाँ हमें ज़रूरत होगी वहाँ वहाँ हम प्रैक्टिकल पढ़ाने का प्रयास करेंगे, जो सामग्री मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है, उससे जितना कुछ हो सकता है प्रायोगिक हम पढ़ाएंगे। देखिए, देखो बच्चों, इसके अंदर हम चुंबक को रख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे देखना लोहा, देख रहे हो, और लोहा को हम इधर उधर कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब हम चुंबक को जिधर ले जाएंगे बच्चा मेरे, लोहा उधर ही जाएगा। देख पा रहे हो, देख पा रहे हो, हम चुंबक को ऊपर लेके जा रहे हैं, लोहा ऊपर जा रहा है, नीचे ला रहे हैं, नीचे, इधर ले जा रहे हैं, इधर। ठीक है, तो ये सब जो पदार्थ देख रहे हैं बच्चों, हाँ देखिए, ये सब लोहा है, देखो, और इसको चुंबक के पदार्थ है, इसको खींच रहा है, खींचा ना। तो यही था चुंबक। चुंबक के काले रंग का पदार्थ है जो लोहा, निकल, कोबाल्ट को अपने आकर्षित करता है, जैसा कि हमने आपको दिखाया। बच्चों, चुंबकीय पदार्थ पर आप थोड़ा बात कर लेते हैं। चुंबकीय पदार्थ क्या होता है? वैसा पदार्थ जिन्हें चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है, यानी जिन पदार्थों को चुंबक खींचता है अपनी ओर, उन पदार्थों को हम चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे हमारा लोहा, निकेल, कोबाल्ट, ये तीनों बच्चों चुंबकीय पदार्थ हैं। क्यों सर? क्योंकि ये तीनों पदार्थों को
चुंबक अपनी ओर आकर्षित करता है। इसमें से हमने लोहा को आपको दिखाया। अब होता है अचुंबकीय पदार्थ। चुंबकीय पदार्थ, अचुंबकीय पदार्थ। वैसे पदार्थ बच्चों जिन्हें चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता, जिन्हें चुंबक किसी भी प्रकार से प्रभावित नहीं करता, उसको खींचता नहीं है, उन पदार्थों को हम अचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे प्लास्टिक। अब प्लास्टिक के बाद हम चुंबक ले जाएंगे तो कुछ नहीं होगा। कागज, रबर, हमारा मार्कर भी लिख सकते हो कि मार्कर, ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। देखिए ये चुंबक है, लोहा को सबको खींच रहा है, परंतु इस मार्कर को बच्चों देखो गिर गया ना, नहीं खींचा, तो ये हमारा अचुंबकीय पदार्थ हो गया। ठीक, आगे बढ़े। इतना मिटा देते हैं। वो स्क्रीनशॉट लिए हो, चलो ले लो। अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिए हो तो थोड़ा बैक करके ले लेना, ठीक है ना। अब देखो ध्रुव की बात कर लेते हैं। ध्रुव, ध्रुव जिसको हम लोग पोल कहते हैं, ध्रुव ओबा होता है। ध्रुव, एक मिनट बच्चा, हाँ ध्रुव होता है, यस ध्रुव ओबा होता है। देखिए हम जानते हैं कि चुंबक लोहा, निकेल, कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करता है, जैसा कि हमने अभी बताया। तो बच्चों लोहा के पूरे भाग में दो बिंदु ऐसे होते हैं बच्चों, जहां लोहा को मतलब चुंबक के पूरे भाग में दो बिंदु ऐसे होते हैं जहां चुंबक का आकर्षण शक्ति ज्यादा होता है, जहां चुंबक लोहे को बहुत ज्यादा खींचता है, आकर्षित करता है, और उन दो बिंदुओं को हम बच्चों चुंबक का ध्रुव कहते हैं। अब देखिए ये हमारे पास मान लेते हैं कि एक चुंबक है, और इस प्रकार के चुंबक को बच्चों हम लोग छाड़ चुंबक कहते हैं। और अभी जो आपको दिखाए ना वो दूसरा गोल चुंबक था, तो ये छाड़ चुंबक है। तो इसमें दो बिंदु ऐसे हैं, एक बिंदु ई साइड होता है और एक बिंदु ए साइड होता है, और इन दोनों बिंदुओं को बच्चों हम ध्रुव कहते हैं। अगर कहीं गलती लिख देना तो आप लोग मीनिंग इसको सिद्ध कर लेना, ठीक है। ध्रुव, तो ध्रुव क्या हुआ, यह वह बिंदु है, ये दोनों वह बिंदु है जहां चुंबक के खींचने की शक्ति, खींचने का पावर ज्यादा होता है। मतलब अगर आसपास बच्चों लोहे का बुरादा हो, लोहे की वस्तु रखा हुआ, तो इस जगह पे लोहा ज्यादा चिपकेगा। अब बाकी सब में चिपकेगा, लेकिन अपेक्षाकृत कम। अपेक्षाकृत मतलब यहाँ पे जो चिपकेगा ना इसके पूरे भाग में आसपास, उससे इसके इधर कम चिपकेगा, और यहाँ पर भी बहुत ज्यादा मात्रा में चिपकेगा। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो दो बिंदु है इसे हम ध्रुव कहते हैं, और यहाँ चुंबक का शक्ति जो होता है, आकर्षण शक्ति, आकर्षण पावर ज्यादा होता है। अब चुंबक के बच्चों दो ध्रुव होता है, जैसा कि आपने देखा दो बिंदु, तो इन दो बिंदुओं को ध्रुव कहते हैं जहां खींचने की पावर शक्ति ज्यादा होता है, मतलब लोहा यहाँ ज्यादा चिपकेगा, ठीक है ना। तो इन दो ध्रुवों में से बच्चों एक ध्रुव को हम उत्तरी ध्रुव कहते हैं, और दूसरा जो होता है बच्चों उसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो चुंबक के दो ध्रुव, एक तो उत्तरी ध्रुव और दूसरा दक्षिणी ध्रुव, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सर उत्तरी ध्रुव क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव होता है क्या होता है। इससे पहले इस प्रश्न को, क्या होता है जब एक चुंबक को किसी डोरी या धागे से बांधकर
स्वतंत्रता स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दिया जाता है। पढ़िए क्वेश्चन। क्या होता है जब एक चुंबक को किसी डोरी या धागे से बांध के हम स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ेंगे? तो बच्चों इसका पहले आंसर सुन लो। जब भी आप किसी चुंबक को स्वतंत्र पूर्वक लटका कर, डोरी से बांधकर या धागे से बांधकर छोड़ोगे तो वह हमेशा बच्चों उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुकेगा, ऐसे, इस तरह से, उत्तर और दक्षिण दिशा में। ठीक, तो जो ध्रुव उत्तर भाग में आकर रुका है उसे उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल कहते हैं, और जो ध्रुव दक्षिण भाग में आकर रुका है उसे दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। तो ए आपको हो गया उत्तरी ध्रुव और ए आपको हो गया बच्चों दक्षिणी ध्रुव। हिंदी में, इंग्लिश में साउथ पोल और इसको इंग्लिश में बच्चों नॉर्थ पोल, इसलिए इसका पहला लेटर ए और इसका पहला लेटर ए से लेकर सूचित किया गया। तो उत्तरी ध्रुव क्या हुआ? जब स्वतंत्र पूर्वक चुंबक को हम लटका के छोड़ देते हैं तो जो भाग उत्तर दिशा में आकर रुका है, देखिए ये भाग उत्तर में आकर रुका हुआ, तो इसे उत्तरी ध्रुव, और जो ध्रुव दक्षिण में आकर रुकता है उसे हम दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। उत्तरी ध्रुव को एन से, दक्षिणी ध्रुव को एस से सूचित करते हैं। अब आगे सुनिए, 1 मिनट। देखिए बच्चों, ये हमारे पास चुंबक है, इसको धागा या डोरी से हम बांध के लटकाते हैं और देखते हैं कि किस दिशा में आकर रुकता है ना। वीडियो को विलंब के लिए बच्चों खेद है, हमने इसे बांध कर ही रखा था, परंतु कोई बच्चा लगता है कि इसको खोल दिया है, ठीक है ना। चलिए देखिए, ये हमारे पास बच्चों चुंबक है, इस चुंबक को हम स्वतंत्र पूर्वक लटका दिए हैं, ठीक है, और इसको हम घुमा दिए। घुमाने के बाद ये रुकेगा, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, समय ज़्यादा लग रहा है इसलिए हम खुद इसे रोक देते हैं। रुक जा भाई, देखो उत्तर दक्षिण दिशा में आकर रुका ना, जबरदस्ती नहीं रोक रहे हैं, ठीक है, उत्तर दक्षिण दिशा में ही आकर रुकेगा। अब ये उत्तर और दक्षिण दिशा में आकर रुका हुआ, तो जो भाग है, ए भाग जो उत्तर में आकर रुका हुआ, ये उत्तरी ध्रुव हो गया, और जो भाग चुंबक का ये जो दक्षिण में रुका हुआ है ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव। बात समझ में आया? कोई आपसे पूछे उत्तरी ध्रुव क्या होता है? देखिए, 1 मिनट के बच्चा, इस तरह से उत्तर भाग में आके रुकेगा। तो जो ध्रुव उत्तर चुंबक का वह ध्रुव जो उत्तर भाग में रुका हुआ उत्तरी ध्रुव, और ये जो दक्षिण में रुका हुआ दक्षिणी ध्रुव, और हमेशा ऐसे ही रुकेगा। तो स्वतंत्रता पूर्वक चुंबक को जब हम लटका के छोड़ देंगे तो समझ गए होंगे कि इधर रुकेगा उत्तर और दक्षिण दिशा में, उत्तर दक्षिण, हमेशा उत्तर और दक्षिण दिशा में, हमेशा। तो जो ध्रुव उत्तर भाग में रुका हुआ उत्तरी ध्रुव और दक्षिण में रुका दक्षिणी ध्रुव, अब ये घूमेगा, घूम घूम कर रुकेगा। बात समझ में आया? चलिए, तो हमने देखा कि क्या होता है जब चुंबक को डोरी या धागे से बांध के रखा देते हैं तो उत्तर और दक्षिण दिशा में आकर रुकता है ना, ऐसे एग्जैक्टली। तो जो भाग उत्तर में, जो ध्रुव उत्तर में उसे उत्तरी ध्रुव कहते हैं, जो दक्षिण में है वो दक्षिणी ध्रुव होता है। अब सजातीय ध्रुव क्या होता है, इसकी परिभाषा। देखिए, सबसे पहले सजातीय ध्रुव और यहाँ पे एक और होता है विजातीय ध्रुव, दोनों के एक ही साथ लेकर चलते हैं। सजातीय ध्रुव बच्चों हमारे पास
ये देखिए कोई चुंबक है, चुंबक नंबर 1, इसका एक ध्रुव उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, और ये कोई और दूसरा चुंबक है बच्चों जिसका नॉर्थ और साउथ। तो सजातीय ध्रुव का मतलब है ना एक जैसा ध्रुव, एक ही जैसा ध्रुव। अब देखिए ये नॉर्थ है, अब इसके जैसे इसमें देखिए एन और एन, अरे दोनों नॉर्थ नॉर्थ, तो इस दोनों ध्रुव को बच्चों हम कहते हैं सजातीय ध्रुव। क्योंकि ए भी नॉर्थ है, ए भी नॉर्थ है। इसी तरह से ए हमारा ध्रुव देखिए साउथ ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है, ए हमारा एस यानी दक्षिणी ध्रुव है, तो दोनों एक ही प्रकार के हैं, दक्षिणी दक्षिणी, तो दोनों का सजातीय ध्रुव कहेंगे। इसी तरह से ये हमारे पास कोई चुंबक है नॉर्थ साउथ, और ये और कोई चुंबक है बच्चों नॉर्थ साउथ। तो अलग अलग प्रकार के ध्रुव को विजातीय ध्रुव कहते हैं, भिन्न भिन्न ध्रुव को। जैसे देखिए यहाँ ये हमारा नॉर्थ है यानी उत्तरी ध्रुव, और ये हमारा बच्चों इसको देखा जाए तो ये हमारा साउथ है, ये नॉर्थ ये साउथ, ये उत्तरी ध्रुव ये दक्षिणी ध्रुव, तो इन दोनों ध्रुवों को बच्चों हम कहेंगे विजातीय ध्रुव। विजातीय ध्रुव मतलब अलग अलग। इसी तरह से ये देखिए ये हमारा एस यानी दक्षिणी ध्रुव, ये हमारा एन यानी उत्तरी ध्रुव, तो ये दक्षिणी ये उत्तरी, तो अलग अलग है, भिन्न भिन्न है, तो इसको विजातीय ध्रुव कहेंगे। तो क्या होता है सजातीय ध्रुव के बीच में और क्या होता है विजातीय ध्रुव के बीच में? यदि दो चुंबक है बच्चों और दोनों चुंबक को यदि सजातीय ध्रुव को आपस में लाओगे तो दोनों चुंबक पर प्रतिकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल। और दो चुंबक के विजातीय ध्रुव के एक दूसरे के पास लाओगे तो दोनों चुंबक पर आकर्षण बल लगेगा, मतलब दोनों चुंबक एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे जब हम विजातीय ध्रुव को लाएंगे तब, और दो चुंबक के जब सजातीय ध्रुव को लाएंगे है ना, तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। ठीक, जैसे तो हम लोगों ने देखा कि सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो बताइएगा ये हमारे पास एक चुंबक है नॉर्थ साउथ, और ये हमारे पास दूसरा चुंबक है बच्चों साउथ नॉर्थ। बताइए ये चुंबक ए है, ये चुंबक बी, चुंबक ए और चुंबक बी के बीच क्या होगा, कौन सा बल लगेगा, आकर्षण या प्रतिकर्षण? बच्चों देख लीजिए पहले निकट में कौन है, साउथ साउथ, एस एस सजातीय है, तो सजातीय है तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, ये चुंबक इसको इधर रिपेल करेगा धकेलेगा और ये चुंबक इसको इधर दूर धकेलेगा। ठीक, इसी तरह से ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, और कोई दूसरा चुंबक है इसका नॉर्थ है साउथ है। अब क्या होगा, तो बच्चों ये साउथ है ये नॉर्थ है, अलग अलग है नॉर्थ साउथ, तो ये चुंबक इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा और ये चुंबक इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा। यहाँ पे दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो आकर्षण होगा, और यहाँ पर दोनों के बीच लगेगा जो बल वो प्रतिकर्षण होगा। तो आप देख सकते हैं कि सजातीय ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, विजातीय आकर्षित। हम आपको दिखाते हैं करके, देखो बच्चों ये हमारा सजातीय ध्रुव है, अभी ये भी नॉर्थ है ये भी नॉर्थ, कैसे पता चलेगा देखिएगा, खींच लिया, देखिए ये खींच रहा है, देखिए इतना दूरी पर लाते हैं ना तो खींच लेता, देखिए अब इसको हम उलट देते हैं, अब देखिए ये देख रहे हैं, हम इसको लाने का प्रयास कर रहे हैं, आजा आजा आजा, ये गिर गया, या अभी टच कर लिया है, अब इसको हम उलट देते हैं, देखिए सटाने का हम बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन यह देखिए उलट गया, देखिए अपने से उलट देगा, चलो आजा आजा, या उलट गया कि नहीं। तो होता क्या है, यहाँ पर एक दूसरे के क्यों करीब आ रहा था, इसका मतलब ये नॉर्थ होगा या साउथ, या तो यही नॉर्थ यही साउथ होगा, दोनों विजातीय है इसीलिए ऐसा हुआ, और दोनों सजातीय जब आता है तो देख लो इस पर ही दिखा देते हैं आप सभी को। इसमें कील जो है ना वो लगा हुआ है, इसके कारण थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, कील को हटा देते हैं।
आप देखिएगा, सॉरी बच्चों, सो सॉरी। ठीक है, तो देख लीजिएगा घर पे 2 चुम्बक लेके, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ से एक चीज याद रखिएगा हमेशा कि सेम रहेगा। जैसे और एक एग्जांपल दे सकते हैं हम लोग। ये हमारे पास नॉर्थ है, ये साउथ है, यहाँ पर दूसरा चुंबक है, नॉर्थ है, साउथ है। बताइए दोनों चुंबक के बीच कौन बल लगेगा? ध्रुव देखिए, नॉर्थ नॉर्थ दोनों सेम है, एक ही जैसा है, सजाती है, तब प्रतिकर्षण बल। ये इसको इधर धकेलेगा, ये इसको इधर धकेलेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, चलिए। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों 2 चुंबक एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करते हैं या प्रतिकर्षित करते हैं, परंतु ऐसा क्यों करते हैं? क्या वजह है कि ऐसा होता है? या आप दूसरे शब्दों में कहें, जैसे देखिए ये मेरे पास कुछ लोहा का कील है, जैसा कि आप सब बच्चे देख पा रहे होंगे। तो इस लोहे को कील को हम चुंबक के निकट ला रहे हैं, तो इस लोहे के कील को देख सकते हैं कि दूर से ही खींच लिया हमने लोहे के कील को। बच्चों जस्ट समझिएगा हम जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए लोहे को हम दूर से ही, अब देख सकते हैं मेरा चुंबक और लोहा में कोई कनेक्शन नहीं है। अब देखिए थोड़ा और निकट लाए, कैसे हो गया ये देखिए, देखिएगा, यस आ गया कि नहीं सब? ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ ऐसा कि लोहे ने, लोहा दूर ही था, चुंबक दूर ही था, लोहा उसके पास आ गया। बच्चा ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि लोहा अपने इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, मैग्नेटिक फील्ड। इस बात को हमेशा आपके बाद याद रखिएगा। चुंबक, कोई भी दुनिया का चुंबक क्यों ना हो, अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और उस चुंबकीय क्षेत्र में हम कोई लोहा को ले जाएंगे, कोबाल्ट को ले जाएंगे, या चाहे तो लोहा निकल को, तो उसको अपने आकर्षण करेगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा दे देते हैं। अब ऐसे समझिए, अब मान लीजिए कि आपके पास लोहा है, अब मेरे पास है चुंबक है, देखिए मेरे पास है ना चुंबक, आया आपके पास लोहा है। क्या बच्चों मेरा चुंबक आपके लोहे को आकर्षण कर पाएगा? क्या आपके लोहे को अभी खींच पाएगा? अभी आप जहां है वहां से खींच रहा है? क्यों नहीं खींच रहा है? कहोगे आप पागल हो गए हो, कैसे खींचेगा? आप कहाँ हम कहाँ? ना ना ना, ऐसा बात नहीं है। इसलिए नहीं खींच पा रहा बच्चों क्योंकि आपका लोहा हमारे चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में नहीं है। अब देखिए ना, उतना दूर के छोड़िए, कुछ ही दूरी की बात कर लेते हैं। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा निकालने और अति करने में थोड़ा बच्चों, सो क्षमा चाहेंगे आप सब बच्चों से एक्सट्रीमली, लेकिन सिखाने का इच्छा है हमारी कि आप बच्चों को सिखाएं, सो थोड़ा मैनेज कीजिएगा, है ना। देखिए अभी हमारे हाथ में कील है, ये लोहा है, तो अभी भी तो उसको खींच सकता था ना, तो क्यों नहीं खींच रहा है बताइए? ऐसा नहीं कि बल नहीं लगा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर रहा है, नहीं क्यों? अभी भी तो खींच लेना चाहिए ना। लोहा अगर चुंबक को खींचता तो खींच लेना चाहिए, क्यों नहीं खींच रहा है? कारण है बच्चा, क्या कारण है? आप सुनिए, वो कारण चुंबकीय क्षेत्र है। तो सर चुंबकीय क्षेत्र क्या है? तो बच्चों किसी चुंबक, ये हमारा कौन चुंबक है जिसका नॉर्थ पोल साउथ, तो किसी चुंबक के निकट का आसपास का वह जगह, वह क्षेत्र, इस जगह के देख रहे हो इस क्षेत्र के, तो चुंबक के निकट के आसपास का वह क्षेत्र, इस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहेंगे। इस क्षेत्र की क्या विशेषता है? इस क्षेत्र की विशेषता है कि जैसे ही इस क्षेत्र में या तो लोहा, निकेल या कोबाल्ट, तीन में से कोई भी पदार्थ आ जाएगा, वैसे ही इसको, जैसे यहां पर लेकर आए लोहा को सब, तो वैसे ही इसको अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो समझ गए होंगे चुंबकीय क्षेत्र क्या है। चुंबक अपने इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चुंबकीय क्षेत्र क्या है? किसी चुंबक के आसपास का वह जगह, वह जगह जहां पर हम लोहा, निकेल, कोबाल्ट, लोहा, निकेल, कोबाल्ट, इन तीनों में से किसी भी पदार्थ को लाते हैं
और इसे चुंबक अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जहां तक आकर्षित करता है उस क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और हाँ, जैसे ही चुंबकीय क्षेत्र से बाहर निकलेगा, यहाँ पर आ गया हमारा लोहा, अब आकर्षण न करेगा क्योंकि इसके क्षेत्र से बाहर है। बात को पकड़िए, चुंबक दूर से ही लोहा का खींच लिया, उस चुंबक के पास हाथ पैर थोड़े है। ये चुंबक, इसका हाथ पैर है नहीं। बताओ कि इसका हाथ है कि सर ये हाथवा बढ़ा रहा है, हाथवा बढ़ा के इसको उठा लिया, आज मेरे लाल जैसे हम उठा लिए, ना ना ना। तो आखिर क्यों चला गया? क्यों? चुंबकीय क्षेत्र के कारण। ये चुंबकीय क्षेत्र आसपास उत्पन्न करता है, और इस चुंबकीय क्षेत्र में कोई पदार्थ आएगा, जहां आया वहां से खींचना शुरू कर देता है। यस, बात समझ में है? तो चुंबक के आसपास कब आ जाएगा? जहां पर लोहा निकल कोबाल्ट को लाने पर चुंबक अपनी ओर आकर्षण कर ले, चुंबकीय क्षेत्र। क्या यहाँ पर बच्चों ये लोहा है कोई? क्या यहाँ पर आकर्षण करेगा? नहीं। क्यों? इसका चुंबकीय क्षेत्र से बाहर है। एग्जैक्टली आपका प्रश्न जो हम बोले थे, आपके पास लोहा, मेरे पास चुंबक, आकर्षण नहीं करा क्योंकि इस चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र में नहीं है, बाहर है। सेम उसी प्रकार से जिस तरह से आप कभी कभी फोन लगाते हो तो आपका मोबाइल बताता है कि आउट ऑफ कवरेज एरिया, मतलब पहुंच के बाहर है। इसी तरह बच्चों ये हमारा कोई चुंबक है और यहाँ पर कोई मान लेते हैं कील है और इस कील को नहीं खींच पा रहा, इसका मतलब इसके चुंबकीय क्षेत्र के बाहर है, आउट ऑफ कवरेज एरिया, इसके कवरेज एरिया के बाहर है। इसके कवरेज एरिया में जैसे ही आएगा मतलब इसके चुंबकीय क्षेत्र वैसे ही खींच लेगा। तो समझ गया होगा कि चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। चलिए एक चीज और, चुंबकीय क्षेत्र को बच्चा हम चुंबकीय क्षेत्र रेखा द्वारा दिखाते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को रेखा द्वारा दिखाया जाता है बच्चों, जिसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। जैसे ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, तो इसके इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र को आज के बाद हम ऐसे रेखा से दिखाएंगे, ऐसे करके। मेरा चित्र सही नहीं बना हुआ है, लेकिन हाँ ये जो रेखा देख रहे हो, ये सब जो रेखा है यही वो रेखा है जिसे हम कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र रेखा। और इन्हीं रेखा के कारण जब हम कील उल को लाते हैं ना, तो यही सब रेखा जो उनको खींच लेते हैं अपनी ओर, समझे? तो चुंबकीय क्षेत्र को जिस रेखा द्वारा दिखाया जाता है उसे चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम लोग बात कर लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखा की विशेषता, जो कि आज के टॉपिक का इंट्रोडक्टरी पार्ट का सबसे अहम टॉपिक, सबसे बेहतर टॉपिक, जिससे बोर्ड में पूछा जाता है। ठीक है, आइए एक चीज याद रखना हमेशा कि चुंबक अपने इर्द गिर्द चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ऐसे चुंबकीय क्षेत्र के कारण लोहा को अपनी ओर खींचता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र उस पर बल लगाता है ना। ऐसा तो दूसरा चुंबक को खींचने का कारण वही चुंबकीय क्षेत्र, दूसरा चुंबक को खींच रहा है इसके चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न के कारण। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं या रेखाएं की विशेषता, चुंबकीय क्षेत्र रेखा की विशेषता। पहला बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र रेखा, ये हमारे पास ये कोई चुंबक है, ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो पहला विशेषता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। यहां से उत्तरी ध्रुव से निकलेगा और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करेगा, और हाँ अंदर ही अंदर वो उत्तरी ध्रुव पर पहुंच जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है और अंदर ही अंदर ही उत्तरी ध्रुव पर आ जाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है और चुंबक के अंदर ही अंदर ही पुनः उत्तरी ध्रुव पर पहुंच जाती है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकली और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश की और अंदर ही अंदर कहां पहुंच गई? उत्तरी ध्रुव पर। तो पहला, चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। ठीक है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा बच्चों बंद वक्र होता है।
सतत बंद वक्र होता है, सतत बंद वक्र होता है। सर इसका क्या मीनिंग है? देखिए, कहने का मतलब ये है कि ये हमारे पास कोई चुंबक है जिसका नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो बंद वक्र का मतलब है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा ना, ये नॉर्थ है साउथ, नॉर्थ से निकलेगा और साउथ में प्रवेश करेगा और अंदर ही अंदर वो नॉर्थ पर आके मिलेगा, यानी जहां से शुरू हुआ वहीं पे खत्म। तो इस प्रकार के वक्र को हम बंद वक्र कहते हैं। जैसे ये कोई वक्र है, ये बंद वक्र नहीं है क्योंकि शुरू हुआ है वो इस बिंदु से और समाप्त हुआ इस बिंदु पर। अगर यही घूर के यहाँ पर आ जाएगा तो इसको बंद वक्र कहते हैं। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र रेखा कहाँ से निकला? नॉर्थ से गया साउथ में। क्या साउथ पे खत्म हो गया? नहीं, वो अंदर ही अंदर 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 नॉर्थ पे जाकर खत्म हुआ, इसीलिए वो बंद वक्र होता है। सतत का मतलब है, सतत का मतलब है कि लगातार, कहीं नहीं है ऐसा कि चुंबकीय क्षेत्र यहाँ से निकला यहाँ पल भर के लिए खैनी उनी लगाया रुक गया, ऐसा नहीं है। फिर यहाँ भी नहीं रुका, लगातार चलेगा लगातार। इसी तरह से चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलेगा, दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करेगा और अंदर ही अंदर पुनः उत्तरी ध्रुव पर, यानी जहां से शुरू हुआ है वहीं पे खत्म। तो वही बात है कि मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, मेरे प्यार से शुरू और मेरे ही प्यार पे खत्म, है कि नहीं? चलिए, मतलब उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय क्षेत्र निकलेगा, उत्तरी ध्रुव पे खत्म होगा। तीसरा, लेकिन बच्चा मेरे चुंबकीय क्षेत्र रेखा के तो हम परिभाषा बताए ही नहीं, लास्ट में बता देंगे। क्या बात है? चुंबकीय क्षेत्र रेखा, अभी हमारे पास तीसरा पहले लिख देते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती है। और बच्चों, यही हमारा चुंबकीय क्षेत्र के रेखा की परिभाषा भी है। तुम इसी से परिभाषित कर सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा बाद में बात कर लेंगे, एक प्रकार की कल्पना करेंगे ना। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। ये हमारे पास कोई चुंबक है जिसका नॉर्थ पोल साउथ पोल, यहां से एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा हम बता रहे हैं। अब इसके किसी बिंदु, अब इस बिंदु का नाम ये है, इस बिंदु पर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानना चाहते हैं कि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है। तो क्या करना होगा? चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींचा गया स्पर्श रेखा, मतलब हमें स्पर्श रेखा खींचना होगा उस बिंदु पर। तो यहाँ पर इस बिंदु से सटा कर एक स्पर्श रेखा खींचो और यह स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एग्जैक्टली है। हम इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानना चाहते हैं, तो क्या करें? इस बिंदु पर हम स्पर्श रेखा खींच देंगे। मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर हम स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उस बिंदु पर वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता देगा। जैसे यहाँ पर हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जानना चाहते हैं, यहाँ पे कि चुंबकीय क्षेत्र किस दिशा में है, तो यहाँ पर क्या करेंगे? स्पर्श रेखा खींचेंगे। यहाँ पे जाना चाहते हैं, सर यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताइए, यहाँ पर बताइए स्पर्श रेखा खींच देंगे। स्पर्श रेखा मतलब एक रेखा जो उस बिंदु से टच करके सट कर जाना चाहिए, उसे हम स्पर्श रेखा कहते हैं। तो ये तीसरा था। चौथा, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का घनत्व, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का घनत्व ध्रुव के पास ज्यादा होता है और हम जैसे बाकी स्टेटमेंट पूरा कर लेना। चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का घनत्व ध्रुव के पास ज्यादा होता है और हम जैसे जैसे ध्रुव से दूर जाते हैं उसका घनत्व घटते जाता है। नहीं समझ में आएगा? फिगर को देखे समझ में आएगा। ये हमारे पास एक चुंबक है, नॉर्थ साउथ। तो कह रहे बच्चों की चुंबकीय क्षेत्र रेखा यहां से निकलेगा
ऐसे, यहाँ से निकला ऐसे, यहाँ से निकला ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, इसके बाद यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे और यहाँ से ऐसे। काटेगा कहीं नहीं, काट दिया है तो अभी मान लो कि काट लेगा, कटता है तो नहीं ना अभी। कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे, कुछ ऐसे। अब हम ये कह रहे थे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के ध्रुव के पास घनत्व ज्यादा होता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखा की संख्या जो होता है ध्रुव के पास ज्यादा होता है। अब देखिए यहां पर एक छोटा सा एरिया हम कवर कर लेते हैं और इतना ही बड़ा एरिया हम यहाँ पे काट लेते हैं। अब इतना ही बड़ा हम एरिया यहाँ पे काट लेते हैं, एरिया ए, एरिया बी, एरिया, 3 जगह हमने क्षेत्रफल काटा है। अब पहला एरिया से क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखा जा रहा है बच्चों, एक। दूसरा से कितना जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 जा रहा है, एक और 9 जा रहा है। तीसरा से 2, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखा की संख्या 2, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखा की संख्या 9 और यहाँ 1, जबकि तीनों का एरिया सेम है। इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा पास पास है। ज्यादा पास पास है मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का घनत्व ज्यादा होता है। यहाँ पे दूर है इसीलिए एक ही वो तो जा रहा है, यहाँ पर इससे थोड़ा ज्यादा लेकिन इससे कम। तो यही कह रहे थे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होता है ना ध्रुव के पास उसका घनत्व ज्यादा होता है, बहुत क्लोज 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 होते हैं। यस, इसीलिए बच्चों हम क्या बताए थे ध्रुव की परिभाषा कि चुंबक में एक ऐसी जगह होता है जहाँ खींचने की शक्ति ज्यादा होता है। आप समझ गए क्यों खींचने की शक्ति ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि ध्रुव के पास चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा होती है, इसलिए वो ज्यादा खींचती है। और जैसे जैसे दूर जाता है चुंबकीय क्षेत्र रेखा फैलते जाता है। सेम कंडीशन यहाँ देख सकते हो कि यहाँ पर एक एरिया इतना बड़ा काटे है, यहाँ पर एक एरिया इतना बड़ा काटे है। यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा 1 2 3 को जा रहा है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेम एरिया, लेकिन यहाँ हालांकि बड़ा है, यहाँ तो छोटा है। इसका मतलब क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का घनत्व यहाँ जाते ज्यादा पास पास है। देखो क्लोज 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 है, यहाँ दूर दूर, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है ना। चलिए ये 5 था। इतना का स्क्रीनशॉट ले लो, हो गया। फिर से इतना समझा दें, उत्तरी ध्रुव से निकलेगा, दक्षिण ध्रुव में प्रवेश करेगा, पहला सतत बद्ध होगा, जहां से शुरू वहां पर खत्म। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उस पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता देगा। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का घनत्व ध्रुव के पास ज्यादा होता है, और जैसे जैसे हम उससे दूर जाते हैं घनत्व घटता जाता है। नेक्स्ट 5वां नंबर, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या प्रबलता को बताता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका कहने का मतलब ये हुआ बच्चों कि यहां पर देखिए हम कुछ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बना रहे हैं। और यहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा बना रहे हैं। अब यहां पर आप देख सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा यहाँ बहुत ज्यादा पास पास है, 1 2 3 4 5। छोटा सा एरिया में बात करें, इतना एरिया में, यहाँ पर इतना एरिया में, तो यहाँ इतना एरिया में 3 गो चुंबकीय क्षेत्र रेखा, जबकि इतना एरिया में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 को चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या। इसका मतलब ये कहना चाह रहे थे कि जितना पास पास चुंबकीय क्षेत्र रेखा होगा वहां पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता शक्ति ज्यादा होगा। यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दूर दूर है, तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की जो प्रबलता है, प्रबलता वो इसके अपेक्षा कम है, यहाँ प्रबलता ज्यादा है। ठीक है, तो जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज्यादा है वहां चुंबकीय क्षेत्र का, वहां चुंबक का जो प्रबलता है शक्ति ज्यादा है। जैसे और देख लो, यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे करके, अब कोई यह है, यह है, यह है। अब बताओ चुंबकीय क्षेत्र रेखा यहाँ ज्यादा शक्ति प्रबलता ज्यादा है, यहाँ की प्रबलता P1 क्या देते हैं, यहाँ की प्रबलता P2। कहाँ चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति ज्यादा है, चुंबक की शक्ति ज्यादा है, तो यहाँ ज्यादा है P1। क्यों? क्योंकि यहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास है, यहाँ दूर दूर है। ठीक है, तो
तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि जहां चुंबकीय क्षेत्र रेखा का घनत्व ज्यादा होगा वहां प्रबलता ज्यादा होगा, जहां घनत्व कम होगा वहां प्रबलता कम होगा। अब लास्ट वन बच्चों और 6 वन, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। मतलब दो को चुंबकीय क्षेत्र रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटेगा। क्यों नहीं काटेगा देख लो, हम प्रॉपर्टी नंबर 3 का प्रयोग करेंगे। चलो ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ है। चलो यहां से चुंबकीय क्षेत्र नॉर्थ से निकला साउथ में गया। मान लो कुछ पल के लिए कि एक और चुंबकीय क्षेत्र यहां से निकला और काट दिया। अब देख सकते हो कि यहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखा काट दिया है। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा ब्लू वाला है और ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा काला वाला है। देखिए एक दूसरे को काट रहा है, ठीक। और हम क्या जानते हैं, हमने पढ़ा कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता देगा। तो जहां पर काट रहा है उस बिंदु को हम पी कह देते हैं। एक चुंबकीय क्षेत्र रेखा इधर, एक इधर, जहां काटा पी कह दिए। अब पी पर बच्चों स्पर्श रेखा खींचो, तो इस बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचे तो इस क्षेत्र के लिए बच्चों, इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा ये हो जाएगा, स्पर्श रेखा ये हो जाएगा ये। और अगर बच्चों हम ब्लू वाला के लिए इसी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचे तो स्पर्श रेखा ये हो जाएगा। देखो तो मतलब एक ही बिंदु पर, बिंदु P पर दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, मतलब दो स्पर्श रेखा है। एक स्पर्श रेखा ए और स्पर्श रेखा ए, मतलब एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशा है, जो असंभव है। असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर बच्चों केवल और केवल एक ही दिशा होगा, परंतु यहाँ पर दो स्पर्श रेखा, एक इस चुंबकीय क्षेत्र का, एक इस चुंबकीय क्षेत्र का, जो कि संभव नहीं है। कैसे संभव नहीं सर, सोचिए। चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो दिशा बताएगा। इस बिंदु पर तो दो दिशा है, एक इधर एक ही दिशा। अब ए दिशा होगा कि ये दिशा होगा, बताओ। ए दिशा चुंबकीय क्षेत्र की, या तो दो है तो दोनों में कोई नहीं होगा, ऐसा संभव है ही नहीं। अब आप ही सोचिए, क्या दुनिया का कोई एक मनुष्य एक ही समय में दो जगह पर हो सकता है? कहोगे सर हो सकता है, हम शकल होता है। हाँ उसका हम शकल है मेरे भाई, हम शकल है उसका, वो खुद ही है। अब हम पढ़ा रहे हैं, अभी आपको बजे हैं कितना, मोबाइल से तो हम वीडियो बना रहे हैं तो नहीं बता पाएंगे। तो क्या हम जो अभी वर्तमान में जो हम पढ़ा रहे हैं, हम अभी पढ़ा रहे हैं नालंदा जिला में। तो क्या नालंदा जिला के हरनौत प्रखंड में हम पढ़ा रहे हैं, तो नालंदा जिला के हरनौत प्रखंड में कोई और मेरे जैसा ही हुबहू हम अभी दो जगह पर होंगे? क्या अभी हम दिल्ली में हैं? क्या हम अभी अमेरिका में हैं? नहीं, हम एक ही जगह, सिर्फ हरनौत, नालंदा जिला के हरनौत प्रखंड के, बिहार राज्य के नालंदा जिला के हरनौत प्रखंड में हम हैं। क्या इसी समय में हम दिल्ली में हैं? नहीं। हम मुंबई में हैं? नहीं। एक ही समय में हम दो जगह पर कैसे हो सकते हैं? इसी तरह से एक ही बिंदु पर दो स्पर्श रेखा यानी दो दिशा संभव नहीं है। इसीलिए दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। बोर्ड के दृष्टिकोण से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूछे कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखा क्यों नहीं काटेंगे, बोलेगा काट दिया तो दो दिशा हो जाएगा, जो संभव नहीं है। तो इसी के साथ ये आपका इंट्रोडक्टरी पार्ट था बच्चों। हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।